लास्ट योग और करते हैं आज का, गज केसरी योग। आपने सुना होगा लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन नहीं बताएगा कोई भी कि ये तो बता देगा बनता है इसके ये योग है, लेकिन इसकी काट क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने नमाज नहीं दिखाया आपको किसी कुंडलियों में, अब हमें ये देखना पड़ेगा तीनों योगों में तब अच्छे होंगे अगर D9 में नामाज के अंदर चंद्रमा अच्छी जगह प्लेस्ड है तो योग बनेगा। पता लगे यहाँ को दिख रहा है बहुत बढ़िया, ये भी योग बन गया, वो भी योग बन गया, तीसरा भी बन गया, लेकिन नामाज में जाके D9 चार्ट में जाकर अगर चंद्रमा गलत घर में जाकर बैठ गया तो दिखा रहा है बढ़िया, कोई योग बने नहीं हुआ, योग सब खत्म हो गया। ठीक है सर, वो भी तो बताओ सर। नमाज मैंने बताया नहीं किसी को, अभी जब नमाज बताऊंगा तब बता दूंगा। तुझे तो पता है सारे वर्ग का चार्ट, बच्चों को नहीं पता ना, अभी धीरे धीरे चलेंगे। गज केसरी एक बनता है गज केसरी योग। अभी गज केसरी योग बनता है कैसे? सिंपल सी बात है, जहां पर चंद्रमा, जहां पर कुंडली में जुपिटर बैठा है उस पे हाथ रख लीजिए, उस पे उंगली रख लीजिए। कुंडली में जुपिटर से केंद्र स्थान में अगर चंद्रमा आ जाए तो कुंडली में गज केसरी योग का निर्माण हो जाता है। क्या बोला हमने? कुंडली में जुपिटर को देखो कहां बैठा है, वहां से काउंट करने पर केंद्र स्थान कौन से होते हैं? 1 4 7 10, यानी कि जुपिटर से काउंट करने पर पहले घर, चौथे घर, सातवें घर और 10वें घर में अगर चंद्रमा बैठा है तो गज केसरी योग का निर्माण होता है। अब गज केसरी योग के फायदे क्या हैं, क्या मतलब है, पहले ये पढ़ लेते हैं बस। If the planet is strongly posted, the native is likely to be very intelligent. ठीक है, तो अगर जुपिटर और चंद्रमा दोनों स्ट्रॉन्ग बैठे हैं कुंडली के अंदर तो ऐसा बच्चा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, बहुत ही इंटेलिजेंट होता है। वेल्दी होगा, हेल्दी होगा, शार्प माइंडेड होगा। ठीक है, सच ए नेटिव वुड एंजॉय ऑल द लग्जरीज इन लाइफ, और ऑफर की जाएगी उसको अच्छे व्हीकल, गुड बिजनेस, नॉलेज, नेम, फेम, एजुकेशन, विक्ट्री और अपोजिशन, मतलब दुश्मनों पे वो विजय पाएगा, हमेशा घोड़ा गाड़ी, फैमिली, मतलब हर चीज उसको मिलने वाली है। दिस योगा इज ऑलमोस्ट सिनोनिम्स विद पावर। तो क्या मतलब है? पावर, सब पावर होगी उसके पास। विच इज वाई द नेम ऑफ द योगा इज गज केसरी। वो पावरफुल व्यक्ति होगा। वो पावर का मतलब ये नहीं है कि भाई खाता पीता दिखता होगा तुम्हें, पावर का मतलब होता है कि स्ट्रेंथ होगी उसके अंदर, चाहे वो मेंटल स्ट्रेंथ है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, या उसकी बैक बहुत अच्छी होगी। बैक का मतलब है उसका परिवार, उसके पीछे लोग खड़े होने वाले पावरफुल लोग होंगे। अब गज केसरी देखिए नाम ही क्या बता रहा है, गज केसरी। गज का मतलब होता है एलिफेंट, हाथी, गज महाराज हमारे, और केसरी का मतलब होता है लॉयन। तो इसी से पता लग रहा है आपका गज केसरी एलिफेंट और लॉयन। तो जो हाथी में और जो शेर में पावर होती है वो दोनों की दोनों पावर उस व्यक्ति के अंदर आ जाएंगी। अब एलिफेंट से क्या देखा था? फिजिकल पावर, फिजिकल स्ट्रेंथ, और शेर से क्या देखा था? मेंटल स्ट्रेंथ। समझदार होता है ना शेर, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, और हाथी वैसे फिजिकली स्ट्रॉन्ग रहता है। तो गज केसरी योग जिस कुंडली में बन रहा होगा उस व्यक्ति विशेष में फिजिकल लेवल पर पावर रहेगी और दूसरा इंटेलिजेंट होगा वो बंदा। तो ये दो चीज जिसके बाद मिल जाए, शक्ति आ जाएगा और दिमाग अच्छा हो, तो इससे बढ़िया योग तो कोई बन ही नहीं सकता ना। तो ये होता है गज केसरी योग। ठीक है, इसमें भी यही देखा जाता है कि जुपिटर जो योग बना रहा है वो नवाज कुंडली में अफ्लिक्टेड ना हो, ना बुरे घर में हो, ना ही बुरा प्रभाव उस जुपिटर पर आए। अगर ये योग अकेला कुंडली में बन जाए तो यही काफी है और की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है सर, मेरे में है। आपके में मैडम, मेरे में भी है। हिमालय इज द बेस्ट। सर, उसको केंद्र में होना भी जरूरी है जुपिटर को? नहीं, जुपिटर से मून केंद्र में होना चाहिए। मतलब अगर मैं जुपिटर से काउंट कर रहा हूँ तब 1 4 7 करूंगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब ये देखिए, आप बताइए इस कुंडली में कौन बताएगा? आशीष जी बताओ। जुपिटर ग्रह इसमें बैठा है पंचम भाव में। हाँ ठीक है, तो पहला में नहीं है, 1 2 3, चौथे में भी नहीं है, 1 2 3 4 5 6 इसमें नहीं है सर, गज केसरी योग नहीं है इसमें। कैसे नहीं है बताओ, समझाओ। वो तो मून के साथ ही बैठा जुपिटर। रुक जाओ मैडम, रुक जाओ।
हाँ जी आशीष जी। सर आपने कहा कि जुपिटर से हाँ पहला, चौथा, 10वें स्थान पे चंद्रमा अगर बैठा है तो गजकेसरी योग का निर्माण करता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब जुपिटर बैठा है पंचम भाव में, हाँ तो पहला हो गया छठा भाव। नहीं, पहला 6 क्यों हो गया? पहला तो 5 में ही रहेगा ना। पहला कहाँ से काउंट करते हैं? मैंने कहा ना वहीं से। हाँ तो पंचम भाव से काउंट करूंगा तो उसका नेक्स्ट छठा भाव आ गया, छठा भाव खाली पड़ा है। वो दूसरा भाव बनेगा, छठा भाव। अच्छा 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 अच्छा, हाँ 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 ठीक है। हाँ पंचम इसके तो भाव, साथ ही बैठ पंचम गया। भाव से ही पहला काउंट करना है। नहीं तो उसको जीरो नहीं मानेंगे, उसको नहीं, वन मानेंगे। जीरो नहीं मानते, 1 मानते। वन मान, ओके 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 तो ठीक इसका है भी सर। बना गजकेसरी योग। इसमें है, इसमें है। क्या? और सारे सारे बेनिफिट प्लान बैठे हुए हैं साथ में। 10 शुभ ग्रह बैठे हैं। 3,000 rupees. How much you want? ठीक है जी, तो गजकेसरी योग देखना आ गया। हाँ जी। कुंडली बताइए, कोई तीसरा बंदा बताएगा जिसने नहीं बोला अभी तक, कोई भी। सोनल बेटा बताओ, आप बताओ। यस सर। इस कुंडली में बताइए क्या गजकेसरी योग बनता है? नहीं सर, जुपिटर से मून फर्स्ट, फोर्थ, 7th और 10th, मतलब चारों में भी नहीं है, वो सेकंड में है तो नहीं बनेगा। तो सर यहाँ पे दिखाई दे रहा है ठीक है, पूरी कुंडली दिखनी चाहिए सर। सब प्लीज म्यूट रखा करो यार अपने आप को, वरना तो क्या होगा, अगर ऐसे तंग करोगे ना तो फिर मैं ऐसा ऑप्शन कर दूंगा कि आप अपने आप को म्यूट अनम्यूट नहीं कर पाओगे। सर स्क्रीन ना पूरी ये क्लियर नहीं दिखती, जो फर्स्ट वाला जो है ना उसे क्लोज कर दोगे तो ये फिर एक्सटेंड हो जाएगी। 3 पार्ट में है ना स्क्रीन। हाँ एक में ये लिखा हुआ अवेलेबल फाइल्स, तो उसको नीचे क्लोज लिखा हुआ, उसको क्लोज कर दो। कहाँ? सबसे नीचे वाला तब भी हो जाएगा। फर्स्ट में सर जहाँ अवेलेबल फाइल्स वाला, हाँ नीचे देखो सर, सबसे नीचे क्लोज लिखा हुआ है, इसको क्लोज कर दो तो थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाएगी, तो खुल जाएगी। अच्छा हाँ, ये भी बात है यार, ठीक है तो बता दे करो यार, मैं कोई टेक्निकल इतना बंदा नहीं हूं यार। नहीं सर अभी भी नहीं खुली कुंडली तो। नहीं, अब तो खुल गई सर। नहीं है ये, चलो ठीक है, बट पूरी नहीं दिख रही ना लास्ट में, एंड में। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है जी, तो अब बताओ उसमें, इसके अंदर बता ही दिया, चलो ठीक है। अब चलो ये देखिए की कुंडली है। चलो ठीक है, अब किसी को कोई पूछना तो पूछ लो बात। सर एक चीज क्लियर नहीं हुई थी। बताओ। सुनफा योग के अंदर हाँ चंद्रमा के अगले घर में मंगल और शनि है। हाँ, बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा सर, योग तो बनेगा। अच्छा, बनेगा, प्रभाव कम देगा? प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि अगर अकेला कोई मैलेफिक बैठा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर कोई दो बैठ गए तो फिर क्या होगा, दोनों शुभ ग्रह होने चाहिए। मतलब कोई शुभ ग्रह साथ में बैठा हो तो योग को बढ़ाएगा, मैलेफिक बैठा होगा तो योग को कम कर देगा। मंगल और शनि आ जाए, दोनों आ गए तो फिर तब कम हो गया ना सर, दोनों मैलेफिक बैठ गए ना, कम हो गया, फिर खत्म हो गया क्या? खत्म नहीं होगा, योग कभी खत्म नहीं होता, योग कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, ठीक है, थैंक और यू। बेसिकली योग को खत्म कब होगा, अगर नवांश में, आपको बता रहा हूं मैं क्योंकि आपने D9 पढ़ा है, जानते हो, अगर चंद्रमा नवांश में अगर गलत हाउस में बैठ गया तो वो योग खत्म हो जाएगा फिर। ठीक है जी सर, अनफा योग सर एक बार फिर से क्लियर कर दीजिए सर। हेलो सर। हाँ जी सर अनफा योग सर, हाँ, मून बैठा है। हाँ सर, एक बार क्लियर एक लाइन पर बोल दीजिए। अनफा योग बनता है मैडम, अगर चंद्रमा जहां बैठा है कुंडली में, वहां से 12वें घर में कोई भी प्लैनेट बैठा हो, एक या एक से अधिक, राहु केतु और सूर्य को छोड़कर, तो अनफा योग का निर्माण हो जाता है। अच्छा, और आज के ये बन रहा अल्फा अल्फा सुनफा अनफा दुर्धरा नहीं है। हाँ सर लिखिए सर। ठीक है, अब अपनी अपनी कुंडली निकाल लेना भाई, देख लेना कौन कितना ब्लेस्ड है।
और ये बता देता हूं, जिस कुंडली में चंद्रमा के आगे पीछे दोनों तरफ खाली होंगे, ठीक है, वो समझ लो वो एक तरह से अकेला है, मतलब उसका कोई सपोर्टिव नहीं रहेगा कभी भी। वो जितनी जल्दी मान ले उतना ज्यादा बढ़िया है। तो चंद्रमा के आगे पीछे का ग्रह होना चाहिए। हाँ जी, चंद्रमा के आगे पीछे दोनों में से कहीं जगह प्लैनेट बहुत जरूरी है होना। मेरे साथ आगे पीछे कोई नहीं है। कोई नहीं है तो मैडम अकेले हो, बस आप ये समझ लो। जितनी जल्दी समझ लोगे उतना बढ़िया तो है। सर मेरे भी नहीं है सर, अकेली हूँ सर मैं। वो तो मैडम और उसके साथ अकेले करना, बुध। मतलब तुम दुनिया के साथ खड़े हो, दुनिया तुम्हारे साथ नहीं खड़ी होगी। हाँ, ना खड़ी हो कोई बात खड़ी नहीं। हो कोई बात नहीं। और क्या, हम बोल्ड है, कुंडली में खड़े बोल्ड हूँ मैं, कोई नहीं। ठीक है, देखो कितनी सारी चीजें लगती हैं, है ना, लगती हैं, सब चीजें लगती हैं। बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा एनालाइज करोगे तो धीरे धीरे प्रेडिक्शन आप ऐसे सीख जाओगे। कुछ चीजें जो सिर्फ राशियों से, प्लैनेट के बैठने से या योगों से आती हैं, वो धीरे धीरे सीखते चलो। बाकी प्रेडिक्टिव पार्ट होगा वो तो आगे की बात है, बहुत आगे की बात है। अगर एक ही में दो ग्रह बैठ गए, मून जुपिटर एक ही बैठ गए तब सर तो योग नहीं बनाना मैडम, वो फिर वो बना गज केसरी योग बना आपका। अच्छा तब तो मेरे में भी आगे पीछे कोई नहीं है सर, खुद करना है सर। तुम्हारा खुद ही करना पड़ेगा, सहारा नहीं मिलेगा आपको। खुद ही करते सर। अभी तक इतनी दिन सर निकल के आगे भी निकल जाएगा खुद। थोड़े दिन में पढ़ के ना आपको ऐसा लगेगा भाई मैं तो कुछ जो हो रहा है ठीक है यार, अब तो मस्त है, ये होना ही है, तो रोना पिटना छोड़ दोगे तुम। किसी बात का दुख नहीं होगा। रोना पिटना छोड़ दे सर, हमारे भी कोई नहीं आगे पीछे। नहीं है तो बस, तो क्यों किसी का साथ ढूंढना, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। तो कोई नहीं, दृष्टि ढूंढ लो फिर कोई युति ढूंढ लो, युति तो होगी। सही बात है, सही बात। मेरे उसमें चंद्रमा, ये सन और बुध इकट्ठे बैठे हैं तीनों। धीरे धीरे सीखते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, तो भाई पढ़ लिया करो। मैं ये देख रहा हूँ कुछ लोगों के बेसिक्स भी क्लियर नहीं है, आगे कैसे काम चलेगा भाई मेरे, मुश्किल हो जाएगी आप लोगों को समझने में। अभी तो बड़ी इजी चीज चल रही है, क्योंकि चीजें बढ़ती जाएंगी, कम नहीं होंगी। अब हर क्लास में आपको एक दो चीज नहीं मिलेंगी, तो क्या होगा, पिछला इतना बर्डन पड़ जाएगा। अगर आपने पिछला नहीं पढ़ा तो आपके लिए दिक्कत होती चली जाएगी। जैसे आप पता लगे यही ढूंढ रहे हो कि भाई इस राशि का स्वामी कौन है, इसकी दृष्टि कौन सी होती है, ये उच्च का बैठा है नीच का बैठा है, इसकी अवस्था क्या है, ये योग बना रहा है नहीं बना रहा, तो थोड़ी थोड़ी चीजें हैं। और समझ लीजिएगा ज्योतिष का जो कंटेंट है, लगभग आधा कंटेंट पढ़ चुके हो अब, और थोड़ा और बचा है। उसके बाद ज्योतिष का कंटेंट नहीं पढ़ोगे आप, कंटेंट पढ़ोगे लेकिन आपको लगेगा नहीं कि आपने कंटेंट पढ़ा है, क्योंकि इन्हीं का रिफाइन वर्जन आगे आगे आता रहेगा। बस तो जब आपको बता दिया कि यार बस यही 10-12 चीजें हैं पढ़ने वाली, ये ढंग से पढ़ लो, और है क्या पढ़ने में, कुछ भी नहीं है। तो आज तो समझ आ सर, समझ आ गया आज बहुत। ठीक है सर, दिखने भी लगी सर, चीजें दिखने लगी सर, कि अगर थोड़ा बहुत कोशिश किया जाए तो कोई दिखने लगी मैडम, दिखा देंगे। एक क्लास में दिखेंगी, दूसरे में दिखेंगी, दूसरे में दिखेंगी, तीसरे में दिखेंगी, कभी तो दिखेगी। भगवान का निर्णय नहीं है कि जो सर होमवर्क दीजिए सर। होमवर्क यही है कि अपने अपनी कुंडली में देखकर बताओ कौन कौन से योग बनते हैं। घर में 4-5 मेंबर है, सबकी कुंडली उठा लो। ठीक है, ठीक है, और देखो अपनी अपनी कुंडली में लगाकर। मेरी तो सर जेमिनी है, उसमें कुछ दिख ही नहीं रहा था मुझे तो। कोई नहीं मैडम, देखो कोई बात। ठीक है, तो आगे करेंगे हम, आगे कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। और जिसने दोबारा से मेरा वो बेसिक वाला ज्वाइन करना है, मैं उनको अलाउ कर दूंगा अपनी क्लास में। ठीक है, वो मेरे को अपना नंबर भेज दें, मैं उनको अपनी ग्रुप में ऐड कर लूंगा दूसरे वाले में। ठीक है सर। ओके, चलो एंजॉय करो फिर, हैव ए गुड डे, और मेहनत कर लेना थोड़ी सी। पढ़ लो भाई मेरे भाई, पढ़ लो। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा, पढ़ लो। हाँ जी सर, गज केसरी योग सिर्फ एक ही तरह से देख जाता है? हाँ, एक ही तरह से देखा जाता है। जुपिटर जहाँ बैठा है वहां से काउंट करो, 1, 4, 7, 10 में बैठा है, वहां से काउंट करने पर चंद्रमा, तो गज केसरी योग बनता है। सर मेरा तो 9 में चंद्रमा बैठा हुआ, जुपिटर तीसरे घर में बैठा हुआ। लेकिन सर तो जुपिटर नहीं होना, फिर नहीं बनाना मैडम, कहाँ बना? हाँ जी, जुपिटर आपका तीसरे घर में है, चंद्रमा आपका 9वें घर में है, तो कोई योग नहीं बना ना। वहां से काउंट करेंगे तो छठा घर आएगा ना। हाँ जी सर। तो योग नहीं बना, ये परेशानी वाला योग बना है, बना तो है लेकिन ये अच्छा योग नहीं बना।
जब जुपिटर से चंद्रमा 6, 8, 12 भाव में बैठ जाए तो समझ ले बैंड बजा देता है, ना नेम मिलेगा ना फेम मिलेगा, ठीक है ना, लाइफ में स्ट्रगल रहेगा। सर होल लाइफ नहीं रहेगा कि अब तक तो बैंड बथेरी बज चुकी है। भगवान की ब्लेसिंग करो, गुरुओं के सानिध्य में जाओ, क्योंकि जुपिटर ने योग बनाना है ना, तो कुंडली का जुपिटर मिला तो मिला, नहीं तो वैसे गुरु ढूंढ लो कोई बढ़िया बस। सर मिल तो रखे आप। अरे मैं कहाँ गुरु यार, मैं गुरु क्यों नहीं सर, आपसे इतना कुछ सीख रहे हैं हम, तो आप क्यों गुरु नहीं हो? मैं खुद गुरु ढूंढ रहा हूँ, मुझे नहीं मिला। न सर, हम मुझे तो मिल गया, बाकी का मुझे नहीं पता। नहीं सर, आपको नहीं मिला कोई बात नहीं, हमें तो मिल गए। वही मैं बोल रही, मैं कहा हमें तो मिल गया, आपको पता नहीं। अच्छा सर, एक रिक्वेस्ट थी, एक क्लास क्या आप सिर्फ नक्षत्र पे लेंगे या वो उतनी यूजफुल नहीं है अभी के कंटेक्स्ट में, बाद में लेंगे आप? कौन सी? नक्षत्रों के ऊपर, 27 नक्षत्रों के ऊपर। मेरे अभी आपको 12 राशि तो याद हुई नहीं। ठीक है, हाँ नहीं वो तो ठीक है सर, बट पूछ रहा था मैं। सर सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, बिना नक्षत्र को तो ज्योतिष हो ही नहीं सकता। पता लगे आपको 12 राशियां तो याद नहीं अभी तक, मैं 27 नक्षत्र हो रहा हूँ, तो पढ़ लिया फिर आप क्लास छोड़ दोगे, मुझे पक्का पता है। मुझे पता है कि कब का क्या पढ़ाना है, आपकी स्ट्रेंथ देखते हुए पढ़ाना पड़ रहा है मुझे। जब आपको राशि नहीं पता अभी कौन नंबर की राशि का स्वामी कौन है, तो फिर मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। नक्षत्र में पहुंच गया तो मैं जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे। ठीक है, ठीक है, सब कुछ होगा, कोई ऐसी चीज नहीं है जो चंद्रमा किस भाव में हो तब बैंड बजाया था। हाँ जी, नहीं क्या कह रहे हो? जुपिटर से चंद्रमा किस भाव में हो तो सर बैंड बज जाता है। जुपिटर से चंद्रमा अगर 6, 8वें 12वें भाव में है, ठीक है ना, तो जो चीज गजकेसरी योग में लिखी हुई है ना, उसके अपोजिट समझ लो आप। सर कभी सुकून मिलेगा या नहीं, ये ऐसे ही रहेगा? नहीं मिलेगा, मिलेगा मिलेगा। ज्योतिष में आ गए हो ना तो वैसे मिल जाएगा सर। 6ठा 8वां और 12वां। सर 6ठा 8वां और तीसरा 12वां। और मैं देखिए बात बता दूं, और बुरा कब होगा ये, जब जुपिटर से काउंट करो तब भी 6, 8, 12 भाव आ जाए, और लगन से भी काउंट करो तब भी 6, 8, 12 भाव में आ जाए, तो समझ लो फिर बढ़िया वाला बैंड बजेगा। दिखाता हूँ, बता रहा हूँ, 1 मिनट रुको। अरे रुक जाओ मैडम, मैं बोल तो जाता हूँ पर मुझे भी समझ में आता है कि तुम्हें समझ नहीं आएगा। सर अगर जुपिटर ही 12th हाउस में बैठा हो मिथुन राशि में, तो सर कोई बात नहीं यार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखता हूँ कोई योग मिलता है तो। एक हाँ, अब ये मान लो, एक तरह से मान लो, इसको जो स्क्रीन नजर आ रही है ना आप सभी को, ये मान लो कि यहाँ पर जुपिटर बैठा है, यहाँ शनि बैठा है ना, यहाँ पर मान लो जुपिटर बैठा है, ये मान लो आप। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पर जुपिटर है, यहाँ से चंद्रमा देखो कौन से भाव में बैठा है, यहाँ से काउंट करने पर चंद्रमा कौन से घर में बैठा है? हाँ जी, 8वें सर, 8वें। बहुत बढ़िया। देखो ये है ना, गिनना नहीं है आपने, ये सब चीजें प्रैक्टिस से इतनी प्रैक्टिस कर लो घर पर कुंडली देख देख कर कि आपको गिनना ना पड़े, यहाँ से ये घर 8वां होता है, ये आपको देखने से पता लग जाए। तो क्या हुआ, जुपिटर से मून कहाँ बैठा है? 8वें घर में। 8वें घर में सर। और अगर मैं लगन से बोलूं, लगन से कौन से घर में बैठा है? 12वें घर में। 12वें घर में। तो ये और भयानक है कि लगन से भी चंद्रमा 6, 8वें में बैठा है, 6, 8वें या 12वें में बैठ जाए, और जुपिटर से काउंट करने पर भी 6, 8वें या 12वें घर में हो, तो समझ ले और ज्यादा बैंड बच गई। अब आपका क्या है सुमन जी, आपका जुपिटर से जो चंद्रमा बैठा है वो 6 में बैठा है, हाँ जी, लेकिन लगन से वो 9वें में बैठ गया। हाँ जी सर, ठीक है ना? नहीं, आपका कहाँ बैठा? 3रे में बैठा है ना सर। 3रे में जुपिटर है तो वो 9th में मून है, तो वो तो 7वें घर हो गया। 7वें घर हो गया ना, बहुत बढ़िया हो गया। तो आप ऐसे परेशान हो रहे हो, मुझे लगा 8वें में बैठा है आपका। बच गए हो, बहुत बढ़िया तो हो गया है कि ये देखो, अब ये देखिए और बढ़िया कैसे हो गया गजकेसरी। हाँ जी, जुपिटर से कहाँ बैठा है इनका? 7वें में बैठा है।
हाँ जी सर। और लगन से बैठा 9वें में, यानी कि एक से केंद्र में आ गया, दूसरे से त्रिकोण में आ गया। हाँ जी सर। बहुत बढ़िया होने वाला है सुमन जी, मिठाई खिला देना। चलो सर, आपका आशीर्वाद है तो सब अच्छा ही होगा। जहाँ गुरु साथ है वहाँ तो फिर हमारी बल्ले बल्ले। ठीक है, ठीक है। हेलो सर। हाँ जी सर मेरा तो एक ही घर में दोनों बैठा, 10th हाउस में मून और जुपिटर हाँ, और तुला राशि में सर। तो कोई बात नहीं मैडम, जुपिटर से तो केंद्र में आ गया, गजकेसरी तो बन गया, लेकिन लगन से 12वें में चला गया तो थोड़ा वीक बन गया बस। सर लग्न से सर 10वें में है सर। लगन से 10वें में है सर, क्योंकि केंद्र में है सर, 10वें घर बैठा हुआ है सर। हमारी मकर लग्न की कुंडली है सर। अजी जी क्लास ले रहा हूँ, अभी करता हूँ, फिर आपको बात आज। हाँ सर लगन से सर 10वें घर में है मून और जुपिटर। तो 10वें घर में बन गया ना, तो अच्छा बन गया ना आपका, कि जुपिटर से भी केंद्र में आ गया, पहले घर में आ गया, और लगन से भी 10वें घर में आ गया, तो बढ़िया बन गया मैडम। और क्या चाहिए आपको? आप भी मिठाई भिजवा देना। तब लेके आएंगे दीदी। सर कौन सी मिठाई खाते हो आप? अरे मैं तो बस कुछ भी खा लेता हूँ। देखो मिठाई का नाम हुआ, मेरी भतीजी हलवा देगी थी अभी, देखिए बेसन का हलवा। चलो सर, हमारी तरफ से भी आ गया। सभी की तरफ से प्रसाद खा रहा हूँ मैं, ठीक है। मुंह मीठा कर लो आपने हमें। हो गया तो आपने हमें खुशखबरी दे दी, आगे अच्छा होने वाला था। आपको देखो भगवान ने प्रसाद भेज दिया। देख लो, अपने आप ही बेटी भतीजी मेरी देखेगी अभी, ठीक है। इसका मतलब कुछ अच्छा होने वाला है। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ जी पूछो। अब जो मर्जी क्वेश्चन करो, क्योंकि हमारा क्लास खत्म हो गई। जिसने एग्जिट करना है एग्जिट कर सकता है, लेकिन मैं 10 मिनट और बैठूंगा अभी। मुझे तो घर वालों ने निकाल रखा है कि भैया तो ज्योतिष का हो गया है सर। तो मेरे से पूछ सकते हो कुछ भी। हाँ जी, कौन पूछ रहा है नाम के साथ? सर मून से पहला ललित। ललित जी, हाँ जी ललित सर, ललित बोलो। हाँ बोलो सर मून से पहला हाउस जो होगा, दैट मींस मून के साथ हुआ ना, और जो सेकंड हाउस हुआ उसमें जुपिटर आ गया मेरा जैसे। नहीं, लेकिन जुपिटर से 12th हाउस मून बन गया, तो मैं कंफ्यूज हो गया दो चीज में। नहीं हाँ, तो जुपिटर से जो मून हो गया वो 12th में चला गया, तो गजकेसरी नहीं बना आपका। हाँ, लेकिन मून से जो बना सुनफा योग बन गया, क्योंकि मून से सेकंड हाउस में जुपिटर बैठा है आपका। तो ये तो सर हमेशा ही बनेगा ना, जिसका भी बनेगा, जिसका सुनफा बनेगा उसका वो नहीं बनेगा। बिल्कुल नहीं जरूर, बिल्कुल नहीं जरूरत है ना। जुपिटर ना होता कोई और प्लेनेट बन जाता, तभी तो सुनफा योग बन जाता ना। हाँ और जुपिटर की जगह कोई और भी होता तो भी सुनफा योग तो बन ही जाता। हाँ जी सर, हाँ जी, बस ये फर्क है। ओके। हाँ जी, और किसी का क्वेश्चन, इसलिए कहता हूँ बीच में मत पूछो। उल्टे सीधे क्वेश्चन जो पूछने हैं, आपने डाउट्स क्लियर करने हैं, वो कोर्स के क्लास के बाद पूछ लो सर। तभी मैंने स्क्रीनशॉट ग्रुप में ही डाल दिया था सीधा। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर दूं बस। ओके सर, क्योंकि वो अब तो बिना तक चीजें चल रही है ना। सर वो क्लास